आज पाकिस्तान पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पे जब बोलना स्टार्ट करता हूं तो फिर भाषा की मर्यादा का लेखा जोखा नहीं रहता है। तो आज हम रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे ही। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। चुनाव में तीसरे चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है। घूम फिर के वही बातें वापस आ रही है कि मतदान कम हुआ है, मतदान कम हुआ है। यदि आंकड़े सामने रखे जाएं तो पता चलेगा फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में और थर्ड फेज में इनका एक अनुपात निकाला जाए तो इतना कोई चुनाव कम नहीं है जितना विपक्ष वाले कह रहे हैं। 2019 की तुलना में कम है, पर आज की राजनीति को और माहौल को देख के और इतना भी कम नहीं है। यदि कोई एवरेज निकाला जाए 2-3, 3.5% का फर्क पड़ेगा, और यह फर्क कोई इतना बड़ा नहीं है जिससे सरकार के लिए हानिकारक हो या फिर विपक्ष के लिए हानिकारक हो। अब इसमें सोचना यह है कि दिमाग लगाने की क्रिया यह है कि किसका वोटर घर से बाहर नहीं निकला है, बीजेपी का या विपक्ष का। यह मुद्दा साइड में करते हैं। आज हम जिस मुद्दों पे बात करने वाले हैं, राजनीति की बात हर मुद्दे के बीच बीच में रहेगी, प्रेजेंट टाइम की राजनीति से रिलेट करेंगे चीजों को, पर आज की जो बात करने जा रहे हैं उनमें मुद्दा है एक भगवा आतंकवाद का। ये वही मुद्दा है जो हर बार भुनाया जाता है अलग अलग रंग देके। रंग इसमें भगवा ही है। रंग का मतलब कहना चाह रहा हूं मैं इनकी पैकेजिंग से, इसको अलग अलग एंगल से तैयार करके भुनाया जाता है, बताया जाता है, जनता के सामने परोसा जाता है, और हर बार जनता उस पैकेजिंग को दरकिनार कर देती है, लात मार देती है, उसे साइड कर देती है। पर कांग्रेस ये बात समझने जहमत नहीं कर रही है, समझने की कोशिश नहीं कर रही है। फिर अब की बार वापस मुद्दा हिंदू भगवा आतंकवाद का ले आई है। दूसरी बात हम करेंगे कैसे मोदी जी ने पहली बार, इतने सालों में पहली बार राहुल गांधी को बहुत बड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब मोदी जी ने आज तक, जितना मैं समझ पाता हूं राजनीति को, जितना मैं देख पाता हूं, जितना एक आवरण सोशल मीडिया का समझा जाता है, देखा जाता है, उसमें मैंने आज तक ये चीज नहीं देखी है, ना मैंने सुनी है कि मोदी जी ने किसी को इतना बड़ा जवाब दिया है। मोदी जी ने अब की बार इस चुनाव में राहुल गांधी को बहुत बड़ा जवाब दिया है, जिसका जवाब अब राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे, श्योर। आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि मोदी जी ने चुनावों के पहले एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। बीजेपी के लिए दिया था 370 का और एनडीए के लिए दिया था 400 का। यह नारा एक्चुअल में मोदी जी ने 370 इसलिए दिया, ना 350 कहा, ना 360 कहा, ना 380 कहा। 370 मोदी जी ने नारा इसलिए दिया कि वो रिलेट करना चाहते थे 370 की धारा से। वो जनता को 370 धारा से रिलेट करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 370 का नारा बोला। जम्मू कश्मीर को जो आजादी मिली है 370 हटने के बाद, वहां जो डेवलपमेंट हो रहा है, जहां अब लोग खुश हैं, आतंकवाद वहां बहुत कम हो चुका है 370 हटने के बाद। तो मोदी जी ने जनता से उस चीज को रिलेट करवाया है। 400 इसलिए कहा है कि जो एक जन जागरण मोदी जी ने राम मंदिर के लिए करवाया था, राम मंदिर बना है, एक हिंदू जागृत हुआ है, उसका प्रभाव क्या 400 सीटों तक पड़ेगा? 400 सीट क्या हिंदू मोदी जी को दे पाएंगे? इसका एहसास दिलाने के लिए मोदी जी ने 400 सीटें अब की बार कही है कि अब की बार 400 सीटें, वरना ये 390, 310, 315 हो सकती थी, पर 400 अप्रोक्स इसलिए कि बड़ा आंकड़ा, इसलिए कि राम मंदिर का भी काम छोटा नहीं था। ये बहुत बड़ी बात थी। 500 सालों बाद किसी ने इतनी हिम्मत की है कि राम मंदिर जो बना पाया है, प्राण प्रतिष्ठा कर पाया है, भगवान श्री राम को, राम लल्ला को टेंट से एक भव्य मंदिर में विराजमान कर पाए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है तो जनता को टारगेट भी बड़ा ही मिलेगा। तो इसलिए मोदी जी ने जनता को टारगेट 400 सीटों का दिया है, वरना बहुमत 273 पे है। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी के पास थी। अब की बार यदि 320 भी आ जाती है तो पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा है ये, पर नहीं, मोदी जी ने देश के लिए एक बड़ा काम किया है तो जनता को भी एक बड़ा काम करना पड़ेगा। 400 सीटों का फर्स्ट फेज के चुनाव हुए, विपक्ष ने एक चीज बुनाई कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है।
उन्होंने वोट नहीं दिया है। सेकंड फेज हुए, विपक्ष ने फिर एक बात बुनाई कि मोदी का वोटर, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है, उसने वोट नहीं दिया है। थर्ड फेज का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने, विपक्ष ने फिर एक बात वापस बुनाई कि मोदी का वोटर, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदू बार बार ऐसी गलती करेगा। फर्स्ट फेज में हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलती की हो, जब उन्हें इस चीज का अंदाजा हुआ, एहसास हुआ, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तो वो चाहे खुद ना दे पाए हो वोट, पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि उन लोगों को कहा है कि वोट दीजिए, बहुत जरूरी है। गलती का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है, और उस पर वर्क करना, एहसास होने के बाद पे उस गलती को मानना और उस गलती को सुधारने पे वर्क करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये हिंदू वोटर कर रहा है, अपने सेकंड फेज में किया है या अपने थर्ड फेज में किया है। मुझे अभी थर्ड फेज में एक बहुत बड़ी बात सुनने को मिली कि बहुत बड़े लेवल पे विदेशों से लोग भारत आ रहे हैं, जिनके दो प्रमुख कारण है। एक तो है मोदी जी को वोट देना, और दूसरा अपनी छुट्टियां बिताना। अब की बार उन्होंने विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, उन्होंने ऐसा सेटअप बिठाया है कि वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए भी भारत आ रहे हैं और साथ में वोट भी दे रहे हैं। और ये सारे वोट मोदी जी के ही हैं, वरना कांग्रेस के और विपक्ष के वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए। इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसा माहौल बना चुकी है 400 पार का, कि जिसके नीचे पूरा विपक्ष दब चुका है। क्योंकि अब बातें ये नहीं चलती है मीडिया में, धरातल पे और कांग्रेसियों में, विपक्ष में, कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा या नहीं। बातें ये चलती है कि बीजेपी को 400 सीटों से कम सीटें मिलेगी, और बातें यदि बड़े लेवल की हो जाती है तो ये कहते हैं कि पिछली बार 303 सीटें मिली थी, हम उससे कम बीजेपी को लाके रहेंगे, उससे कम अब की बार बीजेपी को मिलेगी। पर यदि विपक्ष से पूछा जाए, कांग्रेस से पूछा जाए कि आपको कितनी सीटें मिलेगी, तो इसका जवाब नहीं है उनके पास। ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे एक बात बताता हूं क्यों नहीं बोल पाते हैं वो। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया क्यों दिया। मोदी जी 300 के पार जो पहुंच रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमें पिछली बार से ज्यादा चाहिए। यह बात कांग्रेस नहीं कह सकती कि हमें पिछली बार से ज्यादा चाहिए। पिछली बार कांग्रेस को 2009 का चुनाव है, तब कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी। गठबंधन की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी, 206 सीटें। तो वो नहीं कह सकती कि हमें पिछली बार की तरह सीटें दो, 206। क्योंकि आपकी बात इस क्रेडिबिलिटी पे है कि आप अपना जो बोल पा रहे हैं वो कितना सक्षम तरीके से बता पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्वेश्चन भी आएंगे और जवाब भी आएंगे और बातें भी आएंगी। पर कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले ये बात नहीं बोल पाएंगे कि हमें 206 सीटें पिछली बार की तरह क्यों चाहिए। और ना वो ये बोल पाएंगे कि जो 1982 में, 82 में जब उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी राजीव गांधी जी को, ना वो ये कह पाएंगे कि हमें उस समय की तरह अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार दो। क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी, उसके कारण पूरे देश को सहानुभूति का माहौल था, तो पूरे देश ने सहानुभूति में वो सरकार बना दी। पर यदि ये बात कही जाती है कि हमें उस समय की तरह अब की बार वोट दो, तो ये भी बात आएगी कि वो हुआ क्यों। तो बातों से बातें निकल के आती है। इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा बातों को खत्म करने का होता है कि चुप्पी साध लो। जब आप चुप्पी साध लोगे तो आपकी कोई भी बात निकल के नहीं आएगी। इसीलिए कांग्रेस ने सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी सीटों के लिए चुप्पी साधी हुई है। वो नहीं बोल रही है कि हमें कितनी सीटें आएगी। हाँ, वो ये जरूर बोल रही है कि मोदी जी को हम, बीजेपी को हम, एनडीए को हम 400 सीटें नहीं लाने देंगे। वो ये भी नहीं कह पा रही है कि हम बहुमत भी नहीं लाने देंगे, क्योंकि पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें विपक्ष, पक्ष और जनता पहले ही रिजल्ट तय करके बैठी है कि क्या होने वाला है। कांग्रेस ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, विपक्ष ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। विपक्ष ये चुनाव लड़ रहा है मोदी जी को जितनी कम सीटों पर पीछे कर पाए उतना। बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है जितना ज्यादा आगे बढ़ पाए उतना। जनता ये चुनाव लड़ रही है भारत के, विकसित भारत की एक नई आधारशिला रखने के लिए, एक नई नींव रखने के लिए।
तो मैंने तीनों का बता दिया कि तीनों का एक्चुअल में कारण क्या है। बीजेपी का यदि मोटिव देखा जाए तो स्पष्ट है, एक विकसित भारत के लिए। विपक्ष का और कांग्रेस का मोटिव देखा जाए तो स्पष्ट है, अपने बच्चों के विकसित के लिए, अपने बच्चों को विकसित करना। समाज भी नहीं, अब तो समाज भी नहीं, सिर्फ बच्चों को विकसित करना। जो खुद का कैरियर नहीं बच रहा है तो बच्चों का कहां बचाएंगे? तो कोशिश करते हैं कैसे न कैसे बच्चों को सेट करें। सोनिया गांधी जी अब की बार रायबरेली से नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से 3 बार उम्मीदवार हटाने के बाद अपना नाम दे पाए हैं। बड़े बड़े शीर्ष नेता अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं हम कहां लड़ेंगे। 3 फेज का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। मोदी जी ने संसद में स्पष्ट कहा था कि अब की बार बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से डरेंगे, और वही हो रहा है। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ना होने के कारण उन्होंने अब की बार यह मुद्दा बनाया कि यदि बीजेपी 400 पार ले आई तो वो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। एक इंग्लिश में एक शब्द होता है बूमरैंग। एक्चुअल में एक हथियार आता है जो आदिवासी यूज करते हैं जंगलों में। बूमरैंग कैसे काम करता है कि अब जो भी उसका निशाना है उससे वो पीछे आके वापस वार करेगा, तो इसका नाम दिया गया है बूमरैंग। वही कांग्रेस के साथ में अब हो रहा है। राहुल गांधी जी ने जो भी मुद्दे 2 बड़े कहे थे कि मोदी को यदि 400 पार दे दिए, 400 पार आ गई तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, तो उसका बूमरैंग अब कांग्रेस भुगत रही है। इसलिए भुगत रही है कि मोदी जी ने वो चीज एक ऐसे शब्दों पे रिलेट कर दिया है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी है। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं की संपत्ति घुसपैठियों को देना चाहती है। और ये चीज उदाहरण के तौर पर इनका जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उसका उदाहरण दिया। तो ये चीज कांग्रेस के लिए महंगी सब साबित हुई है। तो अब कांग्रेस घूम फिर के वापस हिंदू आतंकवाद पर, भगवा आतंकवाद पर आ गई है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में यह मैटर कितना बड़ा हुआ था, भगवा आतंकवाद का। और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, भगवा आतंकवाद शब्द मीडिया में और राजनीति में तब आया जब कसाब की एंट्री हुई। कसाब के हाथों पे कलवा बंधा हुआ था। हिंदू धर्म में कलवा बांधा जाता है, हमारी परंपरा है। कसाब के कलवा बंधा हुआ था। तो एक बहुत बड़े, चाहे पत्रकार कह दो, चाहे राजनीतिक कार कह दो, चाहे नेता कह दो, इन्होंने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया कि ये बीजेपी की, आरएसएस की साजिश है। मैं ये शब्द मेरे सही सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि आप जाके यूट्यूब पे, गूगल पे चेक कर लीजिए। बहुत बड़े राजनेता ने ये चीज कही है। उन्होंने कही नहीं, उन्होंने इसके लिए सभाएं की है। और पीछे होर्डिंग, मैं अब वो फोटो नहीं दिखाऊंगा, माफ कीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, मिल जाएगी, अभी भी अवेलेबल है। वो पीछे होर्डिंग लगे हुए थे कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है आरएसएस का। यदि कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, कहते हैं ना कि कितना भी गलत हो जाए पर भगवान कुछ ना कुछ सही कर देता है। यदि उस समय कसाब मारा जाता तो उसको हिंदू घोषित कर दिया जाता, क्योंकि उसने कलवा पहना था। और ये पाकिस्तान घोषित नहीं कर रहा है कि वो कौन है, हिंदू है क्या है। ये घोषित करने वाले भारतीय ही हैं, और बड़े बड़े एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, नेता हैं। नाम भी नहीं लूंगा। आपको यदि जानने की क्यूरियोसिटी है तो गूगल पे चेक कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसके कारण इन लोगों को चुप होना पड़ा। माफी फिर भी नहीं मांगी इन्होंने, बस चुप हो गए। पाकिस्तान को ये तो नहीं कहूंगा कि चुप होना पड़ा या शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। आज पाकिस्तान पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पे जब बोलना स्टार्ट करता हूं तो फिर भाषा की मर्यादा का लेखा जोखा नहीं रहता है। तो आज हम रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे ही। आज की राजनीति का एक पॉइंट बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, दो दिन ही हुए, 2 दिन पहले हिम्मत करकरे जो शहीद हुए थे 29/11 पाकिस्तान के इस
कसाब वाले हमले में हिम्मत करकरे जो शहीद हुए थे, उनका कहना है कि हिम्मत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, उस पुलिस वाले ने मारा है जो आरएसएस का है। यही बात पाकिस्तान भी कहता है, मतलब कहता था, और यही बात उन्होंने कहा है। अब क्रेडिबिलिटी ये लोग कैसे खोते हैं, इनसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इनकी सरकार रही, ये इस मुद्दे को कैसे भी कर सकते थे। उस समय कुछ ना होके आज उस बात का बोलना कि इनको आरएसएस के ही समर्थक ने मारा था, तो ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। इसे ही इमेज खोना, अपनी योग्यताएं खत्म करना कहते हैं। उस समय भारत की सेनाएं तैयार थी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, पर ये कहते हैं कि हमने सर्वे करवाया है, इससे चुनावों में हानि हो जाएगी। और ये बातें सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है। आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े लेखाकारों से, बड़े बड़े जो राजनीति की बहुत अच्छी समझते हैं, उनसे भी। मोदी जी ने कदम उठाए, 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारा, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनता का साथ था। और जनता का साथ आज भी है। मोदी जी 400 पार की यदि कोई बात कहते हैं तो वो सोच समझ के कहते हैं। उन्होंने टारगेट सेट जो जनता के लिए किया है वो सोच समझ के किया है, और उसे जनता अचीव करेगी, मोदी जी के लिए करेगी। 400 पार जरूर होगा। 3 टर्न हो चुके हैं और 400 पार 4 जून को जरूर होगा। बस लिखते रहिए, दौड़ते रहिए, भागते रहिए, मोदी जी के लिए बोलते रहिए, जगाते रहिए हिंदुओं को। तो उस कसाब के कारण, उस पूरे मामले के कारण राजनीति में एक नया शब्द उभर कर आता है जिसको कहते हैं भगवा आतंकवाद, और वो जोड़ दिया जाता है हिंदुओं से। उसके बाद में जितनी भी घटनाएं होती हैं जिसमें किसी का भी हिंदू का नाम आ गया तो उसको भगवा आतंकवाद से ट्रेंड करवा दिया जाता है। और ये पिछले चुनाव में बहुत बड़े लेवल पर होता है, जिसका असर उस समय जरूर विपक्ष को, कांग्रेस को लगता है कि हो रहा है। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, बाजी पूरी पलट जाती है और पूरे का पूरा चुनाव भगवा आतंकवाद से लेके भगवा की जय हो पर चला जाता है। भगवा की जय हो का मतलब नरेंद्र मोदी जी जीत जाते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार से, बंपर जीत से। तो इसका मतलब भगवा आतंकवाद का असर नहीं दिखता है। पर अब की बार की स्थिति कांग्रेस की पिछली बार से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के पास में ऐसे ऐसे मुद्दे थे, वो जनता को चाहती तो कैसे भी भुना सकती थी, समझा सकती थी। उन बड़े बड़े मुद्दों का भी असर जनता पे नहीं हुआ है, तो अब की बार मुद्दे भी नहीं है। हल्का सा कंपैरिजन करते हैं अपने। जैसे पिछली बार के चुनाव में राहुल गांधी जी हमेशा करते थे राफेल घोटाला, राफेल घोटाला। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी नहीं माने राफेल घोटाला। और ये वो मुद्दे हैं, ये वो बातें हैं जो जनता को सिर्फ और सिर्फ बताई जाती है, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जाते। जनता डॉक्यूमेंट नहीं देखती, सिर्फ बातों पर विश्वास करती है। यदि राहुल गांधी चाहते तो जनता को कैसे भी समझा सकते थे, जनता होती तो मान जाती। शायद जनता हो सकता है मान जाती कि भाई घोटाला तो हुआ है, क्योंकि यही देखा है जनता ने, घोटाले ही देखे हैं, तो हो सकता है मोदी जी ने भी कर दिया हो। सबसे बड़ा मुद्दा राफेल घोटाला, पेगासस का मामला, कि मोदी जी पूरे तंत्र के खिलाफ जासूसी करवा रहे हैं। पेगासस का मामला इतना बड़ा था, राहुल जी चाहते तो कैसे भी जनता को समझा सकते थे, जनता समझ भी सकती थी, क्योंकि यही देखा है जनता ने कि भाई हो सकती है जासूसी, जिनकी सरकार वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही देखा था 60 सालों में, हो सकता था जनता मान जाए। नोटबंदी का घोटाला, जो कांग्रेस कहती है कि नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला था, मोदी जी ने अपने अपने लोगों को नोट दे दिए, बाकी पूरे भारत को सड़क पर लाइनों में लगवा दिया, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई। राहुल गांधी जी चाहते तो जनता को समझा सकते थे, जनता समझ भी सकती, क्योंकि 60 साल जनता लाइन में ही लगी है, तो हो सकता था कि यह भी जनता मान जाती।
पिछले चुनावों में बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, वो चाहते तो अच्छे तरीके से भुना सकते थे, पर सोचिए कि अब की बार क्या मुद्दे हैं। नोटबंदी का मुद्दा है इस बार? नहीं। राफेल का मुद्दा है? नहीं। पेगासस का मामला है? नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो मुद्दे हैं? नहीं। उन पे भी सवाल उठा दिए थे आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी, कांग्रेस ने, कि ये कुछ हुआ ही नहीं, बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। अपने अपने हिसाब से लोग कथा लिखने लग गए थे इस पे। तो अब की बार वो मुद्दे भी नहीं है। जब जनता उन बड़े बड़े मुद्दों में ही आपकी बातों में नहीं आई, तो अब की बार क्या आएगी? तो राहुल गांधी जी सोचते हैं क्यों न मैं मेरा वोट बैंक तो सेफ रखूं, क्यों न मेरे वो लोग तो साथ रखूं मैं जो मुझे हमेशा वोट देते आए। तो इस पॉइंट से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये बात बहुत सुनने में आ रही है कि बहुत लोग मोदी जी के खिलाफ इसलिए वोट नहीं कर रहे कि वो कहते हैं कि हम वोट करेंगे तो कांग्रेस को करेंगे, वरना बीजेपी को हम वोट दे नहीं सकते, मोदी को वोट दे नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आनी बीजेपी है, मोदी सरकार ही है, तो क्यों ना हम घर पे बैठे रहें। इनमें बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है। मुसलमान कहते हैं कि हम मोदी को वोट दे नहीं सकते कांग्रेस के खिलाफ अलावा, इसलिए हम वोट देना नहीं चाहते, तो हम वोट अब की बार किसी को नहीं देंगे, घर पे रहेंगे। और इनमें संख्या हिंदुओं की भी बहुत बड़ी है। जनता का विश्वास कांग्रेस अपने शब्दों से ही खो रही है। जनता का विश्वास कांग्रेस अपने कहे अनुसार कथनों से ही खो रही है। अभी लालू जी ने भी 2 दिन पहले यह कह दिया कि हाँ, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस को लगा कि ये बात हाथ से निकल रही है, इसमें लॉस है बहुत बड़ा, तो लालू जी ने वापस अपना स्टेटमेंट बदला और कहा कि धर्म के अनुसार आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण, मेन पॉइंट उन्होंने कहा कि आरक्षण धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये अपने शब्दों की क्रेडिबिलिटी जनता के सामने ऐसे ही खो रहे हैं, तभी जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। जब कोई बड़ा मुद्दा लेके आती है विपक्ष जनता के सामने, तो जनता उन्हें दरकिनार कर देती है कि ये पिछली बार की तरह ही कर रहे हैं। भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी आपने, शेर आया, गांव इकट्ठा हो जाता था। एक दिन सच में शेर आया और गांव नहीं आया उसे बचाने के लिए। वो ही कहानी अब विपक्ष के साथ में है, इन लोगों के साथ में है। इनकी क्रेडिबिलिटी, इन शब्दों की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है, क्योंकि ये हर कोई भी बात कह देते हैं। कांग्रेस के पास में और कोई मुद्दा नहीं, तो वो इसी मुद्दे को ले आई। पहले कह रही थी, और हर चुनावों के हर फेस में एक बात कही जाती है कि अब की बार वोटिंग कम हुई है, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से ये समझाया है स्टेट वाइज कि कहां पे बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी। और जहां तक मुझे लगता है इसमें थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्रभाव अंतराल नहीं आने वाला है। मैंने उस वीडियो के अंत में बीजेपी की सीटें कैलकुलेट करके बताई है और एनडीए की सीटें कैलकुलेट करके बताई है। स्टेट वाइज जो मैंने वो वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि टोटल बीजेपी को सीटें अकेले दम पे 345 से 355 सीटें मिल सकती है, और एनडीए को 370 प्लस एनडीए को मिल सकती है। 400 पार मोदी जी का नारा जो है वो अभी, मतलब 400 तक पहुंचना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हमें हिंदुओं को थोड़ा और जगाना है, उन्हें और समझाना है, बस गणित इतनी है। पर अभी तक की जो स्थिति है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है कि बीजेपी को और एनडीए को कितनी सीटें मिली। अब हम बात करते हैं उस दूसरे टॉपिक की जो आज तक मैंने इस राजनीति में मोदी जी से वो शब्द नहीं सुने हैं। किसी के लिए इतना पर्सनल या इतना डायरेक्ट बड़ा हमला मैंने नहीं सुना। भारतीय राजनीति में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं जो इतनी गालियां खाने के बाद भी उनकी सहनशीलता को मानना पड़ेगा कि वो कितने सहनशील है कि नित दिन विपक्ष द्वारा नई नई गालियां खा रहे हैं। आज से नहीं, बात आज की नहीं है, ये बात है 2002 से, जब से गुजरात दंगा हुआ है तब से लेके मोदी जी कितने टॉर्चर किए गए हैं सरकारों द्वारा और मीडिया द्वारा। सरकार ने टॉर्चर किया मोदी जी को 9-9 घंटे, 10-10 घंटे कंटिन्यू
पूछताछ में उनके ऊपर आरोप लगाकर अलग अलग तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और मीडिया द्वारा ऐसे कि एक पूरे भारत में कि मैंने नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक योजना तहत पूरा मीडिया तंत्र पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक इकलौते आदमी ऐसे थे कि पूरा मीडिया उनके खिलाफ था। ये बातें आज की नहीं है। यदि आज की मीडिया को देखोगे तो कहोगे मीडिया मोदी जी का भक्त बना हुआ है। ये बातें हैं 2002 के बाद की, और ये स्थिति बदली है 2014 या 13 के बाद। एक दो चैनल चेंज हुए 2014 में, उसके बाद में लमसम चैनल चेंज हुए उनकी जीत के 2-3 साल बाद, उनका काम देख के। उससे पहले सारा मीडिया बीजेपी के खिलाफ था। क्या क्या नहीं कहा गया नरेंद्र मोदी जी को। सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा है। मनमोहन जी ने जो मोदी जी के लिए कहा वो कोई भूल नहीं सकता। राहुल गांधी नित दिन कुछ ना कुछ कहते आए हैं, पहले भी और अभी भी। मीडिया ने जरूर बोलना बंद किया है, पर विपक्ष आज भी उन्हें अलग अलग तरीकों से गालियां दे रहे हैं। राहुल गांधी जी हर बार ये कहते थे कि मोदी जी अपने दोस्तों की सरकार चला रहे हैं, उद्योगपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए हैं। अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, ये अडानी की सरकार है। पर मोदी जी ने जो राहुल गांधी के लिए बोला है वो बहुत बड़ा एक, मतलब ये कह सकते हैं फ्रंट पे आके मोदी जी ने खेला है। और आज तक मैंने ऐसा डायरेक्ट हमला मोदी जी से नहीं सुना। मोदी जी ने कहा है कि राहुल जी, नाम तो मोदी जी नहीं लेते हैं, वो कांग्रेस के शहजादे कहते हैं। कांग्रेस के शहजादे क्या हुआ, नाम नहीं ले रहे हो अडानी अंबानी का? क्या टेम्पू में भर भर के रुपए आए हैं? ऐसा हमला मैंने मोदी जी से कभी नहीं सुना कि डायरेक्ट, क्योंकि राहुल गांधी कंटिन्यू 5 सालों से हर बार ये बात कहते आए हैं अडानी अंबानी कि इनका माफ कर दिया, इनका ये माफ कर दिया, पूरा सिस्टम इनके हाथों में दे दिया है, भारत सरकार के पास कुछ नहीं बचा है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, सब कुछ अंबानी अडानी को दे दिया है। और ये मानते हैं कि ये बातें जनता माने, ये मानते हैं कि ये बातें मैं जो कह रहा हूं वो जनता माने। मोदी जी चुप थे, मोदी जी चुप थे, पर मोदी जी ने आज जवाब दिया है। और जवाब ऐसा दिया है कि उस पर अब राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, राहुल गांधी जी ने अडानी अंबानी करना बंद कर दिया है सच में। और दूसरी बात, मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया था, जिससे जो भी पार्टी चंदा लेती है वो 1 नंबर में रहे, जिससे कैश में लेन देन बंद हो, काला धन समाप्त हो, भ्रष्टाचार ना हो। उसके रिगार्डिंग ये एक प्रपोजल निकाला गया कि आपको कोई चंदा देना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दो, जिससे आपका नाम भी ना आए और चंदा भी 1 नंबर में और आपको रिबेट भी मिले। पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट जनता के सामने ला दी और ये कहा कि जनता को जानने का हक है कि कौन किसे चंदा दे रहा है। एक तरीके से वापस चुनावों को काले धन की तरफ खींचा गया है, क्योंकि कोई भी पार्टी बिना चंदे के नहीं लड़ सकती, चंदा उसे चाहिए ही चाहिए। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिल रहा था तो कुछ ना कुछ नाम तो थे, 1 नंबर में तो था। अब जितने भी आ रहे हैं वो कैश में आ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि क्या टेम्पो में भर भर के कैश आ रहा है, इसलिए नाम लेना छोड़ दिया शहजादे। मोदी जी के शब्दों के मायने बहुत होते हैं, उनकी बातों का जनता पर असर बहुत प्रभावी तरीके से होता है। मोदी जी का ये कहना, डायरेक्ट हमला करना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मोदी जी को इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा। ये जो चुनाव में मोदी जी बोल रहे हैं, डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने मोदी जी को कभी नहीं देखा। डायरेक्ट हमला करना, मोदी जी का ये कहना कि हिंदुओं की संपत्ति घुसपैठियों में बांट दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, ऐसे ऐसे शब्दों से मोदी जी का बोलना। और अमित शाह का एक वीडियो डीप फेक द्वारा वायरल हुआ था, जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही गई थी, वो फेक वीडियो था। उस पे नरेंद्र मोदी जी का गुस्सा होना, मतलब आज की जो राजनीति में नरेंद्र मोदी जी जितना प्रभावी तरीके से आक्रामक हो रहे हैं वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये क्या संकेत देते हैं?
यदि आप मोदी जी की राजनीति को समझ पा रहे हैं, उनकी हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं, तो आप जरूर समझेंगे कि मोदी जी चाहते हैं कि हर एक हिंदू, इसमें हिंदू इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो आरक्षण की बात कही वो भी हिंदुओं के लिए थी, संपत्ति की बात कही वो भी हिंदुओं के लिए थी। मोदी जी चाहते हैं कि हर एक हिंदू वो बात समझे जो मोदी जी ने आज तक नहीं बोली है। मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू जागे। जागने का अभिप्राय यह है कि वो समझे कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं और कांग्रेस की रणनीति क्या है। वो हिंदुओं को हिंट दे रहे हैं कि यदि मैं नहीं तो क्या होगा, और यदि मैं थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। मतलब मैं 370 की सुरक्षा करना चाहता हूं, बड़े बड़े काम तो मैं करना ही चाहता हूं, साथ में जो किए उनकी सुरक्षा भी करना चाहता हूं। 370 की सुरक्षा करना चाहता हूं, राम मंदिर पर ताला ना लगे उसको बचाना चाहता हूं, देश में वापस गरीबी ना आ जाए बहुत बड़े लेवल पर वो सुरक्षित करना चाहता हूं, देश को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं। और बड़े बड़े कामों में तो बीजेपी वो तो करेगी, वो तो 100% है, वो किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। पर 400 सीटें मोदी जी इसलिए मांग रहे हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रांग रहे और कोई भी डिसीजन ले तो उन्हें पता हो कि जनता मेरे साथ है। तो इसलिए हमने मोदी जी को इससे पहले इतना आक्रामक नहीं देखा है। ये आक्रामकता हार नहीं है, ये आक्रामकता जीत का भी अभिप्राय है। जीत को भी एक नए शब्दों पे, सुनहरे शब्दों में लिखना है। आक्रामक व्यक्ति दो तरीके से होता है। पहला तरीका है जब वो हार रहा होता है तो अपने शब्दों को, मर्यादाओं को भूल जाता है, जैसे राहुल जी ने अपने पिछली रैली में किया था मोदी जी के लिए। मैंने आपको मेरे वीडियो में उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो समझाया है कि राहुल जी ऐसा क्यों बोले, ये हार गया है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तू तड़ाक की भाषा क्यों हुई। मोदी जी आक्रामक हुए हैं शब्दों की मर्यादाओं के साथ में, वो शब्दों की मर्यादाएं नहीं भूल रहे हैं, बस उन्होंने वो चीजें याद दिलवाई है हिंदुओं को कि आपको क्या क्या याद रखना है। वोट देते समय आपकी अंगुली को पता होना चाहिए कि मैं किसे वोट दे रहा हूं, और जो सामने फूल का निशान है वो आपको देख के बोले कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, अब आपकी बारी है वो फर्ज निभाने का। तो ये आक्रामकता पॉजिटिविटी की आधारशिला है, जीत की आधारशिला है। इस चुनाव के बाद में भारत एक नई ऊंचाइयों पे जाने वाला है, और लिख के ले लीजिए 4 जून को भारत का इतिहास लिखा जाएगा। 400 सीटें मिले ना मिले, पार चले जाए, उससे कम रह जाएं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है 4 जून को इतिहास लिखा जाएगा, और वो भी पॉजिटिव वे में, क्योंकि मोदी जी की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। और अचंभा ना कीजिएगा यदि ये सीटें 400 पार चले जाए तो, मोदी जी 400 पार सीटें जीत जाए तो अचंभा ना कीजिएगा। बस खुशी इस बात की रखिएगा मन में कि हमने मेहनत की है, और जिन्होंने मेहनत नहीं की है और नहीं कर रहे हैं उनके पास में अभी मौका है। जागिए, जगाइए, हिंदू भाइयों को उठाइए, उन्हें समझाइए कि क्यों जरूरी है मोदी जी को बम्पर जीत दिलवाने का। यहां जीत नहीं चाहिए, बम्पर जीत चाहिए। यहां सरकार नहीं चाहिए, यहां पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। यहां 273 का बहुमत नहीं चाहिए, यहां 400 पार चाहिए। जितना हम कर चुके हैं उतना तो ट्रेलर था, हमें पूरी फिल्म करनी है। फिल्म करने का मतलब अभी जो तो किया है वो तो ट्रेलर था, तो सोचिए फिल्म में क्या क्या होने वाला है भाई। और वो तब होगा जब हम फिल्म देखने जाएंगे, जब हम 400 पार मोदी जी को दिलवाएंगे, क्योंकि उस इंसान को भी भरोसा रहे कि मैं जनता के लिए इतना कर रहा हूं तो जनता भी मेरे साथ है, जनता भी दिल खोल के साथ दे रही है। और वो तब होगा जब मेरे भाई, जब हिंदू भाई उठेंगे, जागेंगे, लोगों को जगाएंगे। तो आज का वीडियो हमने 2 बातें कवर की है। एक तो हमने समझा है हिंदू आतंकवाद क्यों और ये शब्द कैसे आया। दूसरा हमने जाना है मोदी जी ने पहली बार ऐसा क्या बोला है जो आज तक मोदी जी ने नहीं बोला, और इतने आक्रामक मोदी जी क्यों दिख रहे हैं इन चुनावों में।
उनका रीजन हमने इस चुनाव में जाना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। काफी बड़ा वीडियो हो गया है आज का, पहली बार इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूं, तो माफ कीजिएगा यदि कोई गलती हो जाती है। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, समझेंगे समझाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।